रात के 2 बजे हैं और समंदर बिल्कुल खामोश। लेकिन ये खामोशी नेचुरल नहीं है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा टेंशन पल रहा है जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। एक जगह इतनी छोटी, इतनी नैरो कि वर्ल्ड मैप पे बिल्कुल इनविजिबल लगती है, पर फिर भी यही डिसाइड होता है पेट्रोल का दाम। यहीं से कंट्रोल होती है ग्लोबल इकोनॉमी और यहीं से शुरू हो सकता है एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल क्राइसिस। अब समझते हैं क्यों। क्योंकि शिप्स रुक चुके हैं, वॉरशिप्स घूम रहे हैं और दुनिया बस इंतजार कर रही है, इंतजार एक गलती का। गाइस, मैं हूं नितिका और मैं आपको आज ले जाने वाली हूं उस जगह जहां से गुजरता है दुनिया का फ्यूल और शायद अगला ग्लोबल डिजास्टर। Yes, you have guessed it right. We are talking about the Strait of Hormuz. Now let us understand why the whole world is watching this one narrow sea route right now. Let us understand क्या हो रहा है। अब सोचिए, कल सुबह अगर पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपए महंगा हो जाए या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या हमारे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, तो आपको क्या लगता है ये सारे डिसीजन यहाँ इंडिया में हुआ होगा? नहीं। सच ये है कि दुनिया की इकोनॉमी अभी एक बहुत ही छोटी सी जगह पर अटकी हुई है। एक ऐसा रूट जो इतना नैरो है कि अगर आप उसे मैप पे देखो तो ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है। बट राइट नाउ पूरी दुनिया की नजर इसी एक जगह पर अटकी हुई है। I guys welcome you to the Strait of Hormuz crisis. Now let us simplify this. दुनिया का जो ऑयल, जो पेट्रोल आप अपने गाड़ी में डालते हैं, जो डीजल ट्रक्स में डालता है, जो फ्यूल एयरप्लेन्स में जाता है, उसका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है और उस ऑयल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक मेन गेटवे है विच इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये एक बहुत ही नैरो सी रूट है जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है। ना सोच कर देखिए कि हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रूट से होकर गुजरता है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये रूट ज्योग्राफिकली बहुत ही नैरो है और मिलिट्री सेंसिटिव है और अभी एक्टिव टेंशन जोन बन चुका है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी क्या हो रहा है? न्यूज में आपको बहुत ही फ्रेगमेंटेड अपडेट्स मिलेंगे, बट लेट अस टुगेदर कनेक्ट द डॉट्स। मिलिट्री एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं, एयर स्ट्राइक्स की रिपोर्ट आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शिप्स फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ शिप्स रुक गए हैं, कुछ डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कुछ को अलाउ किया है बट बहुत ही सिलेक्टिवली। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बेसिकली है कंट्रोल्ड चोक पॉइंट। मतलब रूट टेक्निकली बंद नहीं है बट प्रैक्टिकली डिसरप्टेड है, बहुत डिसरप्टेड। अब यही सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो सीरियस। अब सवाल आता है कि इस रूट को लेकर इतना पैनिक क्यों है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो मुंबई में एक ही हाईवे है जहां पे पूरा सप्लाई आता है। उस हाईवे का इम्पोर्टेंस हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। तो क्या होगा मुंबई में?
हमारे जो असेंशियल्स हैं, फूड है, फ्यूल है, उनका क्या होगा अगर एक दिन के लिए वो हाईवे मानिए ब्लॉक हो जाए? होगा ये कि प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी, लोग पैनिक बाइंग करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज हो जाएगी, लोग होल्ड करना चालू कर देंगे सो दैट एक हाई मार्जिन पे बेच पाए। एग्जैक्टली यही हो रहा है आज की तारीख में, बट एट अ ग्लोबल लेवल। नाउ अंडरस्टैंड द चेन रिएक्शन। अब देखते हैं ये सारे इम्पैक्ट का डोमिनो इफेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। सो वन, oil supply is disrupted, tankers are delayed, insurance cost and risk premium cost has gone up. This is the biggest impact, the cost impact on oil. Now understand which countries have been impacted. First, India, of course China and Europe, क्योंकि ये सारी कंट्रीज मेजरली इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, फ्लाइट्स महंगी, मतलब सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा विदाउट योर सैलरीज गेटिंग इंक्रीज्ड। अब एक फिजियोलॉजिकल एंगल से समझते हैं इसको, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसकी, आपको लगता है कि ये तो वॉर हो रहा है पर हम इंडिया में हैं, हम सेफ हैं, बट रियलिटी वॉर वहां हो रहा है, इम्पैक्ट यहाँ हो रहा है, और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपकी लाइफ इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रही है। आपको बस लगता है सब महंगा हो गया है, बट यू डोंट ask this very question, that is why all of this is happening, why the world is watching that narrow route. अब समझते हैं टाइटल का मेन पॉइंट, which is why the world is very much focused on this one narrow route, because ये ग्लोबल ऑयल का लाइफलाइन है, ये मिलिट्री का हॉटस्पॉट है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये रूट मानिए फुली ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? ग्लोबल क्राइसिस, और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। उससे क्या इम्पैक्ट होगा? मार्केट वुड रैली। दुनिया की इकोनॉमी का स्विच इस एक जगह पर टिका है अभी। What can happen next? आगे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है तो फुल ब्लॉकेज, ऑयल स्पाइक, पैनिक अक्रॉस द ग्लोब। कंट्रोल टेंशन अगर कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा? डैमेज होगा इकोनॉमी को, बट स्लोली। अगर सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है तो प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बट सबसे बड़ा डेंजर क्या रहेगा? अनसर्टेनिटी, विच इज द मेजर वन, बिकॉज मार्केट्स अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डरते हैं, एंड दैट यू विल गेट टू सी if this continues, even if not escalated, simply continues, that will impact the markets badly. तो नेक्स्ट टाइम जब आप देखो कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गया है, ग्रोसरीज महंगी हो गई है, फ्लाइट्स कॉस्टली हो गई है, तो सिर्फ ये मत सोचना कि ये सब इंडिया में क्या हो रहा है। कभी कभी जवाब होता है एक छोटी सी जगह, दुनिया के किसी दूसरे कोने में, जहां से गुजरता है आपकी लाइफ का फ्यूल। ये सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये दुनिया का प्रेशर पॉइंट है,
और अभी पूरी दुनिया उसी को देख रही है. So guys, stay tuned with me. Please like my channel, subscribe, share it, and stay tuned for more such amazing videos. Bye bye.